नमस्ते और रिवीलिंग रेवलेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अंत के दिनों का मतलब केवल मैथ्यू का सुसमाचार और 7 साल की क्लेश की अवधि नहीं है। ये 3 सिनॉप्टिक सुसमाचारों के बारे में है, ल्यूक, फिर मार्क और फिर मैथ्यू। जो अंतिम हैं वे प्रथम होंगे, जो प्रथम हैं वे अंतिम होंगे। इसका अर्थ है कि अंत के दिन 7 नहीं, 14 साल और ल्यूक के समय यानी 50 दिनों की अवधि है। इसे 14 साल से ऊपर माना जाता है। यह प्री ट्रिप से शुरू होता है, 50 दिन की अवधि, फिर 7 साल की सील और मिड ट्रिप की बड़ी घटना, सील का 7वां साल, फिर पोस्ट ट्रिप में प्रभु जैतून के पहाड़ पर लौटते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जो प्रभु के आगमन से लेकर 1000 साल के शासन तक का सफर है। और अब आप इसे समझ पाएंगे क्योंकि शायद आपको इसे किसी अलग तरीके से सिखाया गया होगा कि यह अब भी कैसे लागू होता है, जबकि वास्तव में यह अभी के लिए भी हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से अंतिम दिनों के लिए एक भविष्य सूचक तस्वीर है। ठीक है, हम मत्ती अध्याय 13 में चलेंगे। वहां पहुंचने से पहले उपदेशक 1 से 9 को देखें। जो हुआ है वही फिर होगा। इसका अर्थ है कि सृष्टि से मसीह तक जो हुआ वह अंतिम दिनों में फिर दोहराया जाएगा। मसीह से महाक्लेश तक जो किया गया वही फिर किया जाएगा। फिर से यह स्पष्ट है कि अंतिम दिन कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं है। तो मैं आपको यह इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मत्ती अध्याय 13 से गेहूं और जंगली दाने के दृष्टांत के बारे में आपको शायद जो सिखाया गया है। कुछ लोग इस दृष्टांत के कारण यह मानते हैं कि कोई प्री ट्रिब महाक्लेश से पहले नहीं है, कोई मिड ट्रिब महाक्लेश के मध्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, यह बिल्कुल अंत तक नहीं होता है। समझे? लेकिन जब आप इसके संदर्भ और इसकी भविष्यवाणी के समय को समझते हैं तो यह सच्चाई से कोसों दूर है। तो चलिए मैं आपको शुरुआत में ही यह दिखाकर शुरू करता हूं। मत्ती अध्याय 13 और पद 24 में यह कहता है, उसने उनके सामने एक और दृष्टांत रखा और कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब सबसे पहले आप क्या देखते हैं? यह कहता है स्वर्ग का राज्य। अब आप शास्त्र में अन्य जगहों पर ध्यान देंगे। आपने परमेश्वर का राज्य पढ़ा होगा और शायद आप सभी को बताया गया होगा कि स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य एक ही चीज है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और जब आप परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य के बीच का अंतर समझ जाएंगे तो आप मत्ती से पहले लूका और मरकुस के अंतर को समझ पाएंगे। ठीक है, मुझे आपको दिखाने दें। मत्ती अध्याय 13 में मुझे आपको स्वर्ग के राज्य का समय दिखाने दें। मत्ती अध्याय 13 में थोड़ा पहले यह 14वें पद में है। इसमें लिखा है, और उनमें यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है जो कहती है, सुनते तो तुम हो पर समझोगे नहीं। माफ कीजिए, तुम सुनते तो रहोगे पर समझोगे नहीं, और देखते तो रहोगे पर तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस लोगों का मन मोटा हो गया है और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुनें और अपने मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। वाह! इसका मतलब है कि लोगों का एक ऐसा समूह है जिसे प्रभु परमेश्वर ने अंधा कर दिया है और जो कुछ हो रहा है उसे समझने की क्षमता से वंचित कर दिया है, वरना उन्होंने इसे पहचान लिया होता और चंगे हो गए होते। वे लोग कौन हैं? वे यहूदी हैं। ये मत्ती के सुसमाचार में है, न कि मरकुस या लूका में। इसका कारण केवल भविष्यवाणी है। जब आप समझ जाते हैं कि लूका, मरकुस और मत्ती के सुसमाचारों में अंतर विरोधाभास या दृष्टिकोण नहीं बल्कि भविष्यवाणी है, तो आप समझ पाएंगे कि ये बातें वहां क्यों लिखी गई हैं। देखिए, मत्ती में परमेश्वर के राज्य का उल्लेख बहुत कम बार हुआ है और वह भी कभी उनके संदर्भ में नहीं है। मत्ती 21:43 में लिखा है, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दे दिया जाएगा जो उसका फल लाए। देखा आपने? परमेश्वर का राज्य उनसे ले लिया गया है। और वैसे आपने सही अनुमान लगाया, यह केवल मत्ती के सुसमाचार में लिखा गया है। आइए मैं आपको परमेश्वर का राज्य दिखाता हूं। आप इसे मत्ती के सुसमाचार में कुछ ही बार देखते हैं और ठीक यहां भी।
वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। मत्ती में परमेश्वर का राज्य का अंतिम उल्लेख बताता है कि यह उनसे ले लिया गया है, जबकि मरकुस के सुसमाचार में यह हर जगह मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य भीतर है। यदि आप लूका के सुसमाचार में जाएं तो यह हर जगह है, यह पूरी तरह से हर जगह है। और क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि प्री ट्रिब और मिड ट्रिब वाले परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं, पोस्ट ट्रिब वाले प्रभु की वापसी पर जैतून के पहाड़ पर पैर रखते ही पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की स्थापना करेंगे, जो यहूदियों के लिए प्रतिज्ञा किया गया 1000 वर्षों का शासन है। स्वर्ग के इस राज्य को देखो। मुझे नहीं पता कि आपने इसे पहले कभी देखा है या नहीं, लेकिन यदि आप स्वर्ग का राज्य टाइप करते हैं तो हमने अभी परमेश्वर का राज्य देखा और हमने देखा कि यह उनसे ले लिया गया था। अब स्वर्ग का राज्य शब्द या स्वर्ग का राज्य वाक्यांश को देखें। मत्ती 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 मत्ती, यह हर जगह मत्ती के सुसमाचार में ही है और मत्ती के सुसमाचार के बाहर यह कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग का राज्य यहूदी लोगों के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग का वादा किया गया 1000 साल का शासन है। यही तो है। आप देख रहे हैं, यहां वह है जिसके बारे में वह यशायाह में मत्ती 13 में बात कर रहे थे, है ना? वह कहते हैं, मैं किसे भेजूं? वह कहते हैं, मुझे भेज। यह यशायाह 6 से है। और 9वीं आयत में उसने कहा, जाओ और इस लोगों से कहो, तुम सुनते तो हो पर समझते नहीं, और देखते तो हो पर बूझते नहीं। इस लोगों का मन मोटा कर दे और उनके कान भारी कर दे और उनकी आंखें मूंद दे, कहीं ऐसा न हो कि वे अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुनें और अपने मन से समझें और फिरें और चंगे हो जाएं। तब मैंने कहा, हे प्रभु, कब तक? और उसने उत्तर दिया, जब तक कि नगर उजड़ न जाएं और उनमें कोई निवासी न रहे और घर मनुष्य से खाली न हो जाएं और भूमि पूरी तरह से उजाड़ न हो जाए। यह महाक्लेश के अंत तक है। यह प्रभु की वापसी तक है, जब उनके चरण जैतून के पहाड़ पर पड़ेंगे, तभी सब कुछ अंततः उनके लिए खुल जाएगा। देखिए, हम इसे यहाँ 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में देखते हैं, जिसे हमने अक्सर साझा किया है, जो कि 2 कुरिन्थियों अध्याय में पौलुस द्वारा कही गई बातों में बुना हुआ एक भविष्य सूचक चित्र है। 12 याद रखें। अगर मैं यह नहीं बताता कि मैं कहाँ हूं, तो बस दाईं ओर देखें। मैं मसीह में व्यक्ति को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले 50 दिन है। वो पहले कौन है? यह क्लेश पूर्व है, जैसे तीसरे स्वर्ग में उठा लिए जाने की घटना। तो फिर आपके पास क्या है? स्वर्ग। आपके पास एक और मिड ट्रिप भीड़ है, जिसे स्वर्ग उठा लिया गया है। ये 2 अलग अलग उठा लिए जाने की घटनाएं हैं। वे परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है? देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं और मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगा। तो वह अब उनके लिए बोझ नहीं बनेगा। यही बात भविष्य सूचक रूप से कही जा रही है। मैं अब तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगा। मेरा मतलब है, मैं अब तुम्हारे खिलाफ यह महाक्लेश और ये सब चीजें और नहीं लाऊंगा। तुम्हें दुनिया की खातिर अंधा किया गया था ताकि उन्हें लाया जा सके। देखो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी वस्तुएं नहीं बल्कि तुम्हें चाहता हूं, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बल्कि माता पिता को बच्चों के लिए करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहूदी हजारों वर्षों से जानते हैं, लेकिन अन्य जातियों की दुनिया और जो लोग इसमें शामिल किए गए वे नहीं जानते थे। और यह अब उनका आना क्या है? वो अब उनके पास आ रहे हैं। यह जैतून के पहाड़ पर प्रभु के पैर रखने और उनकी वापसी के बारे में है। यह उनके आने और दुनिया के अंत तक यहां रहने के बारे में है। क्या आप वह देख रहे हैं? इसीलिए आप इसे केवल मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं। मत्ती के प्रवचन में विशेष रूप से यह कहा गया है, वे उससे पूछते हैं कि तेरे आगमन का और दुनिया के अंत का क्या चिन्ह होगा। यह आगमन शब्द हमने आपके साथ कई बार साझा किया है। मुझे लगता है कि यह ग्रीक शब्द है 4952। यह सुसमाचारों में 4 बार उपयोग किया गया है और चारों बार यह केवल मत्ती अध्याय 24 में पाया जाता है, क्योंकि यह शाब्दिक आगमन मनुष्य के पुत्र की वास्तविक वापसी के बारे में है। और फिर यह क्या कहता है? दुनिया के अंत का अंत। क्या आप जानते हैं यह शब्द सिर्फ मत्ती के सुसमाचार में है? मैं इसे जल्द दिखाऊंगा, पर याद रखें हम क्या बात कर रहे थे। हम गेहूं और जंगली घास के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए इस कहानी में चलते हैं
और पता लगाते हैं कि यह कहाँ घटित होती है। अब आप यह समझ गए हैं कि स्वर्ग का राज्य सहस्राब्दी शासन के बारे में है, तो यह प्रभु की वापसी से लेकर दुनिया के अंत तक चलेगा। तो देखिए ये क्या कहता है। तो प्रभु ने अच्छा बीज बोया, लेकिन जब लोग सो रहे थे तो दुश्मन आया और गेहूं के बीच जंगली घास बो गया और चला गया। लेकिन जब अंकुर निकल आए और फल लगे, तब जंगली घास भी दिखाई दी। तब सेवक ने पूछा, स्वामी, आपने तो खेत में अच्छा बीज बोया था, फिर ये जंगली घास कहाँ से आई? और उसने कहा, यह किसी दुश्मन ने किया है। और सेवक ने उससे कहा, हम जाकर उन्हें इकट्ठा कर लें? उसने कहा, नहीं, जंगली घास के साथ गेहूं भी उखड़ सकता है, कटाई तक दोनों को बढ़ने दो। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि कोई प्री ट्रिब, मिड ट्रिब या पोस्ट ट्रिब नहीं है। यह प्रभु की वापसी और 1000 साल के राज के अंत तक नहीं है। यह सच नहीं है। प्री ट्रिब, मिड ट्रिब, पोस्ट ट्रिब पहले ही हो चुके होंगे और यह 1000 साल के शासन के अंत में है। आप खुद से पूछ सकते हैं, यह कैसे संभव है? इसका मतलब है कि 1000 साल के शासन के बीच में भी ऐसे लोग होंगे जो अभी भी शैतान के हैं, अभी भी दुश्मन के हैं। यह सही है। सुनो कि यह क्या कहता है। यह कहता है, और कटाई के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली घास को इकट्ठा करो और उन्हें जलाने के लिए गठरों में बांध लो, लेकिन गेहूं को मेरे खलिहान में इकट्ठा करो। ठीक है। और वह स्वर्ग के राज्य के समय के बारे में बात कर रहा है। तो क्या हुआ है? कैसे अंत के दिनों की भविष्यवाणी में यह दुश्मन कौन था? वह दुश्मन कौन है जो गेहूं में जंगली घास बोने में सक्षम था, जो 1000 साल के शासन के दौरान भी वहां मौजूद रहेगी? वह स्वयं शैतान है। आप देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में हम जानते हैं कि 5वीं तुरही के समय जब मीकाएल और उसके स्वर्गदूत शैतान और उसके स्वर्गदूतों को हरा देंगे, तो उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा, सचमुच पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। और वह जानता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। याद रखें, इस बिंदु तक क्लेश के 10.5 साल बीत चुके हैं। 14 वर्षों के अंत तक 3.5 साल बचे हैं, जिसमें से शैतान, जानवर, बीस्ट और झूठे भविष्यद्वक्ता के पास 2.5 साल होंगे। वह जानवर, बीस्ट, गड्ढे, अतल कुंड से वापस आने वाला है। झूठा भविष्यद्वक्ता वापस आने वाला है, जहां कहीं भी वह छिपने गया था। और अब शैतान यहां होगा, क्योंकि गड्ढा, अतल कुंड खोल दिया गया है। वे अगले 2.5 वर्षों तक पृथ्वी पर तबाही मचाएंगे, जब तक कि यह फिर से नष्ट न हो जाए। इजराइल में लोग नष्ट हो रहे हैं, भूमि तबाह हो रही है, और वे सब फिर से भाग गए हैं। आप देखिए, यही वह समय है जब दुश्मन द्वारा बुवाई की जाएगी। यही वह बात है जिसके बारे में बात की जा रही थी। यह वही बुवाई होगी। और याद रखें कि क्या होता है। शैतान अब यहां 2.5 वर्षों तक रह चुका होगा। प्रकाशित वाक्य 19 के अंत में प्रभु आते हैं। यह अंगूरों को रौंदने का समय है। और फिर क्या होता है? शैतान को 1000 वर्षों के लिए बांध दिया जाता है। लेकिन सुने कि क्या होता है। जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो समय का यह विशाल चक्र अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। यह केवल एक संख्या का अंत नहीं, बल्कि एक युग की समाप्ति होगी, जो अपने पीछे अनगिनत यादें और बदलाव छोड़ जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान सहस्राब्दी शासन के बाद बाहर जाकर समुद्र की रेत के समान इतनी बड़ी संख्या को उस प्रभु के विरुद्ध होने के लिए कैसे बहका सकता है, जो वहां उनके बीच 1000 वर्षों तक शासन कर रहा था? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने महाक्लेश के दौरान 14 वर्षों के अंत से पहले तुरहियों के दूसरे भाग में उन जंगली दानों को बोया था। हमें इसका खुलासा मत्ती 13 के बाकी हिस्सों में मिलता है। देखिए, पद 37 क्या कहता है। जो अच्छा बीज बोता है, वह मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र। जिसने बुरा बीज बोया, वह दुष्ट है। जो शत्रु उन्हें बोता है, वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है। देखा आपने? तो फिर दुनिया के अंत में, जो कि 1000 साल के शासन का अंत है, वह अपने स्वर्गदूतों से उन जंगली दानों को इकट्ठा करवाएगा और उन्हें जला देगा, और सारे अच्छे गेहूं को खलिहान में इकट्ठा कर लेगा। यह हमें यही बताता है कि यह कब होगा। और ऐसा संयोग है कि मत्ती अध्याय 13 ही एकमात्र स्थान है, और अध्याय 24 में सभी सुसमाचारों में से यह केवल मत्ती 13, 24 और 28 में पाया जाता है, जहां जगत के अंत तक कहा गया है।
यह आपके लिए आशीष हो। अलविदा।